हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। और स्टिल दिस इज़ द आई लव मालम जब्बा। और आज का जो व्लॉग है वो मालम जब्बा से वापसी का है। और लास्ट जो व्लॉग था वो मैंने आपको पीसी होटल सवात इंजॉय करवाया था और उसके कुछ खूबसूरत व्यूज़ दिखाए थे। अच्छा, अब है यहाँ से वापसी कुछ इस तरीके से। और वापसी के बाद हम यहाँ से निकलने लगे हैं रूम के अंदर। और रूम कहाँ है वो हमारा होटल है, और होटल कौन सा है आज मैं आपको इसी व्लॉग में बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ से वापसी करने के बाद जो मैंने आपको दिखाया था रास्ते में, जो प्रीवियस हमारा मेरा व्लॉग था उसके अंदर मैंने आपको दिखाया था कि काफ़ी सारे होटल्स हैं जो इसी रास्ते में आ रहे हैं। तो अभी हम वहीं चल रहे हैं और वहीं पर जाकर होटल्स वगैरह देखेंगे कि कौन से होटल के अंदर हम स्टे करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हो गई है वापसी और इस वक्त हम आ चुके हैं एन अदर होटल। और ये, हाँ, इस होटल का नाम है द ईगल। और अभी क्या हुआ है, बेसिकली जो बंदे हैं हमारे वो गए हैं अंदर रूम वगैरह देखने के लिए कि होटल के अंदर रूम की फ़ैसिलिटीज़ वगैरह कैसी हैं। तो वो मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगी कि अगर रूम यहाँ पे हमारा डन हो जाता है तो इस होटल के अंदर मैं आपको वो फैसिलिटीज़ सारी दिखाऊंगी कि क्या अमाउंट और क्या रेंज के अंदर ये होटल हमने डन किया। और अगर यहाँ डन नहीं होता तो डेफ़िनेटली हम अनदर होटल्स की तरफ मूव ऑन होंगे, क्योंकि यहाँ रास्ते में बहुत सारे होटल्स हैं जो अच्छे रिजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं। सो फ्रेंड्स, एक बात और कि यहाँ पे स्टे एनी हाउ हमारा होना ही था, क्योंकि यहाँ सवात से वापसी इस्लामाबाद करनी है अर्ली इन द मॉर्निंग, और नाइट स्टे होना है क्योंकि यहाँ इस वक्त हो गई है शाम। तो डेफ़िनेटली हमें जाना है होटल में और होटल में ही स्टे होना है, ताकि फिर मॉर्निंग में हम लोग यहाँ से निकल सकें इस्लामाबाद के लिए, क्योंकि इस्लामाबाद का डिस्टेंस जो है वो 8 o'clock का है सावात से। सो फ्रेंड्स, कुछ बात यहाँ पे नहीं बनी और यहाँ से अगेन आगे की तरफ मूव ऑन हुए हैं, ताकि अच्छा अनदर होटल हो। होटल रिजनेबल था और प्राइस भी उसकी रिजनेबल थी, बट फैसिलिटीज़ के हिसाब से कुछ चीज़ों में प्रॉब्लम्स थी। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो डेफ़िनेटली हमारी मेन जो चीज़ होती है वो ये होती है कि फ़ैमिली जो हमारे साथ मौजूद है उसके लिए सूटेबल हर चीज़ मौजूद हो। तो कुछ चीज़ों के अंदर वहाँ पे इश्यूज़ थे जिसकी वजह से वहाँ से निकलना पड़ा, और सॉरी मैं आपको नहीं दिखा सकी क्योंकि मेरा अंदर जाना नहीं हुआ। सो जेंट्स जो थे वो खुद ही अंदर सारा कुछ चेकआउट करके निकल आए। सो ये यार, रास्ते में आपको कितने सारे होटल्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे होटल्स ही हैं मालम जबा पर। और अच्छे होटल्स हैं इस वक्त, तो रिजनेबली मिल रहे हैं क्योंकि ईद का सीज़न है, तो शायद लोग ईद अपने घरों में जाके कर रहे हैं, तो इस वजह से भी रीज़नेबल हमें मिल रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे बहुत हाईली प्राइजेज़ होती हैं इन सब होटल्स की। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो सामने अभी आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ये एक और होटल है। यहाँ पर फैमिली को समझ आया और इसी होटल के हमने अंदर स्टे भी लिया है। सो अब आपको मैं दिखाती हूँ अंदर होटल का कुछ व्यू। ये होटल की बैल्कनी है जहाँ से बाहर का व्यू है, और इस होटल के बारे में मैं सारे रिव्यूज़ आपको दूंगी कि इसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं और कितनी मना रिजनेबल प्राइसेस में हमें ये होटल मिल गया है। तो इस वक्त आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पर, ये है बैक साइड का व्यू होटल से, और कुछ इस तरीके का है। क्योंकि शाम हो चुकी है तो मैंने कहा कि इससे पहले कि अंधेरा हो जाए और यहाँ पे जो भी नज़र आ रहा है वो सारा अंधेरे में छा जाए, तो मैंने आप लोगों के लिए ख़ास बैक साइड से व्यू लेना स्टार्ट कर दिया है फ्रेंड्स। और ये जो भी आपको दिख रहा है सारा मनाज़िर खूबसूरत किस्म का, ये सारा होटल के बैक साइड का व्यू है फ्रेंड्स। देख सकते हो आप कितने खूबसूरत हैं व्यू, और कितनी खूबसूरती से यहाँ पर हर चीज़ देखें, कलर्स देखें, माउंटेन्स देखें, लाइट्स देखें, कुदरत की नेचर देखो कितनी खूबसूरत माशाल्लाह नज़र आ रही है। सो फ्रेंड्स, ये है होटल, और होटल का जो नाम है वो है ग्रीन पैलेस होटल।
और अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा-सा रिव्यू भी दूँगी कि अंदर हमें क्या-क्या फ़ैसिलिटी मिली, बट पहले आप अंदर का रिव्यू देखो। यहाँ पे सिटिंग साइड है और यहाँ से हमारा रूम है और ये रूम से बाहर की बालकनी है जहाँ से मैंने आपको सारा व्यू दिखाया। सो अंदर आने के बाद नेट फ़ैसिलिटीज़ हमें सब मिली और टीवी वग़ैरह बच्चों के हिसाब से, बच्चे थक गए थे हाई टी करके तो इस वक़्त सो रहे हैं। और फ़ैन्स वग़ैरह नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ब्लैंकेट्स वगैरह अवेलेबल हैं और 3 बेड्स हैं, बच्चों के हिसाब से भी है, बड़ों के हिसाब से भी है, फैसिलिटी सब हैं गिवन। और यहाँ से बाहर निकलते हुए अगेन ये बाहर का व्यू है जो अभी आप लोग देख रहे हैं। और इवनिंग हो चुकी है ऑलमोस्ट, थोड़ी देर में मगरिब की अज़ान और फिर यहाँ पे अंधेरा वैसे ही हो जाना है। सो फ्रेंड्स, काफ़ी देर के बाद आराम किया थोड़ा यहाँ होटल के अंदर और बच्चों को भी सुला दिया। और रात होने के बाद बच्चों को डेफ़िनेटली डिनर भी कराना है, तो मैं आपको डिनर भी दिखाऊँगी यहाँ पर। सो हम लोगों ने डिनर मँगवा लिया है, रात हो गई है। और डिनर में फ्रेंड्स हम लोगों ने जो मँगवाया है वो कुछ इस तरह का है कि चपली कबाब मँगवाए हैं और चपली कबाब के साथ फ्राइड दाल मँगवाई है। तो रात के खाने के अंदर तो फ़िलहाल हम लोगों ने यही ऑर्डर किया है क्योंकि इस होटल के अंदर उनका बेस्ट तो यही चल रहा था इस वक़्त। फ्रेंड्स, रात को डिनर करने के बाद ठंड बहुत ज़्यादा लगी वाकई और सो गए। तो सुबह उठने के बाद यहाँ पे हम लोगों ने किया है चाय शाय ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट के बाद अब निकलने की कुछ पोजीशन बनाएंगे क्योंकि इस्लामाबाद टाइम पे पहुँचना है। 8 आवर्स का जो है डिस्टेंस है और टाइम पे पहुँचेंगे तो फिर टाइम पे कश्मीर के लिए भी निकल सकेंगे। सो फ्रेंड्स, ये मॉर्निंग व्यूज़ हैं जो मैं आपको यहाँ बालकनी से दिखा रही हूँ इस वक्त। लुक आप देख सकते हो कि बाहर का एनवायरनमेंट कितना खूबसूरत है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे होटल का व्यू है जो आपको मैं लास्ट टाइम अगेन दिखा रही हूँ क्योंकि अभी थोड़ी देर में हम यहाँ से निकलेंगे। और उसके बाद मैं आपको बाहर का भी व्यू दिखाती हूँ होटल अंदर से कैसा था क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर आए तो मुझे वीडियो बनाने का मौका नहीं मिला। तो अब वापसी के अंदर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि होटल का बाहर से लुक कैसा है और रूम से बाहर होटल दिखने में कैसा लग रहा है। सो फ्रेंड्स, इस वक्त तो ये खूबसूरत किस्म के मनाज़र जो मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितना खूबसूरत एनवायरनमेंट हो रहा है और ग्रीनरी हर तरफ है, फ्रेश एयर है और बहुत ज़्यादा कूल एनवायरनमेंट हो रहा है जो बहुत ज़्यादा सुकून दे रहा है माइंड को। अच्छा फ्रेंड्स, अब यहाँ से थोड़ी देर में निकलते हैं और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ थोड़ा सा होटल का लुक जो बाहर की तरफ से भी आप लोगों को मैं दिखाना चाहती हूँ कि रूम के बाद और बालकनी के बाद बाहर की तरफ से रूम दिखने में होटल कैसा है। सो अभी थोड़ी देर में यहाँ से करते हैं वाइंड अप और उसके बाद करते हैं चेकआउट। और चेकआउट के दौरान ही मैं आपको ये सारा जो लुक है वो दिखाती हूँ होटल के बारे में। सो फ्रेंड्स, अभी आप लोग देख रहे होंगे कि बिल्कुल माउंटेन ट्री से भरा हुआ है और कितना खूबसूरत लग रहा है ये। फ्रेंड्स, वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज़ नहीं कैप्चर करके दिखा पा रही जो जितनी खूबसूरती है। सो ये होटल के बाहर की तरफ का लुक है और ये सारे रूम्स हैं और अब हम करने लगे हैं यहाँ से चेकआउट। और हमारा जो रूम था वो ऊपर की तरफ था, थर्ड फ्लोर पर, और यहाँ से हम निकल रहे हैं सेकंड। और सेकंड फ्लोर के बाद फिर ग्राउंड फ्लोर जहाँ से हम अपना चेकआउट करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, ये अब चल रहे हैं हम नीचे की तरफ और ये है कुछ होटल का लुक है जो अंदर से था। और अब मैं आपको बताती हूँ कि होटल हमें कितना रिजनेबल पड़ा। होटल के जो चार्जेस थे वो वैसे तो 5000 हमसे मांग रहे थे, लेकिन डिस्काउंट में हम लोगों ने उनसे बात की तो 4000 के अंदर डन हो गया। और मैं स्टिल आपको एक और बात बताऊंगी कि शायद ईद का सीज़न रहा है, इस वजह से टूरिज़्म कम था, तो शायद तभी हमें और रिजनेबल होटल्स मिलें, बट ज़रूरी नहीं है कि यही चार्जेस बाद में भी आपको मिलें।
अभी यहाँ से निकलते हैं चेकआउट, और चेकआउट के बाद डेफ़िनेटली हम लोग इस्लामाबाद की तरफ मूव ऑन होंगे। और फ्रेंड्स, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को फिर इस्लामाबाद चलने के बाद के आगे के व्लॉग दिखाऊंगी, क्योंकि बेसिकली मुझे जाना है कश्मीर, और मैंने कश्मीर में आपको आज़ाद कश्मीर में विलेज की लाइफ के बारे में दिखाना है कि मेरा खुद का गाँव कैसा है दिखने में, और वहाँ के लोग किस तरह से रहन-सहन भी करते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी यहाँ से निकलने वाले हैं और फिर 7-8 घंटे की ड्राइव है, और उसके बाद हम पहुँच जाएँगे इस्लामाबाद, और इस्लामाबाद से अगेन आगे की तरफ घूमते-घुमाते मूव ऑन होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो मुझे मेरा फीडबैक ज़रूर दिया करें। कमेंट में मुझे बताया करेंगे क्या चीज़ अच्छी लगी और क्या चीज़ सही नहीं है। डेफ़िनेटली आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। फ्रेंड्स, अब करते हैं यहाँ से गुड बाय, और बैठते हैं गाड़ियों में और निकलते हैं आगे की तरफ। और अब हम लोग जो हैं आगे की तरफ निकल चुके हैं। सवात को करते हैं यहाँ से गुड बाय, और बहुत इन्जॉय किया। सवात की जितनी मेमोरीज़ हैं वो मैंने सारी आप लोगों से शेयर की हैं। फ्रेंड्स, मस्ट वॉच माय व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं अनदर व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।